नाजरीन, जब इमाम ए सज्जाद और बीबी जैनब हजरत इमाम ए अली मकाम हजरत इमाम ए हुसैन रवी अल्लाह ताला अन्हो के सारे मुबारक और अलीम मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचा गया तो यजीद की बीबी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीबी अल में कौन थी? उसने बीबी जैनब को क्या कहा था? और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने जाकर यजीद को रुसवा क्यों किया था, जबकि वो उसकी बीबी थी नजरे। जब इमाम अली मुकाम इमाम ए हुसैन रवी अल्लाह ताला अन्हो और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताल अलैहि वल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उसे वक्त एक औरत यजीद की बीबी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। आओ चलते हैं। और अपनी चादर ओढ़ी और उसे मुकाम पर आई और उसने खाद्य को हम दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी जैनब की नजर पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन कुलसुम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उनमें कुलसुम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती बीबी जैनब, रवी अल्लाह हूं। ताला अन्ह ने फरमाया, यह हमारी कमीज हिंद विनती अब्दुल्ला है, जो हमारे घर में कामकाज करती थी। बीबी जैनब, रवी अल्लाह हूं। ताला अन्ह की बात सुनकर बीवियों में कुलसुम रवी अल्लाह हूं। ताला अन्ह ने अपना सर नीचे किया और बीबी जैनब बढ़ा दिया, अल्लाह हूं। ताला अन्ह ने भी अपना सारे मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवाजे ना हो। लेकिन हिंद दोनों बीवियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की, जिसके बाद पुरस्रार तौर पर और खास अंदाज में अपना सर झुका लिया। क्या कोई खास बात है? और फरमाया, हम मदीन मुनव्वरक रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीने मुनव्वर का नाम सुना और अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी जैनब, राजी अल्लाह हूं। ताला अनह ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बड़े में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रिव्यू अल्लाह हूं। ताला अनहो और उनके घर वालों के मुतालिक पूछना चाहती है इमामे अली राजी अल्लाह। ताला अनहु का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद खाने लगी कि मैं उसे घर की खाद्य थी और वह कम किया करती थी। मुझे उसे घराने से बहुत मोहब्बत। हुसैन लोगों की बाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूं। खासतौर पर मैं अपने आप आजादियों जैन अल्लाह हूं। ताला अनह और कुलसुम राजी अल्लाह हूं। ताला अनह की खैरियत मालूम करना चाहती हूं और इसी तरह हजरत फातिमा रवी अल्लाह हूं। ताला अनह की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूं। ताला अनह ने हिंद की बात सुनकर अष्टबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूं। तूने हजरत अली रेडी अल्लाह ताला अनहो के घर के मुतालिक पूछा है। हम इस घर को खाली छोड़कर आए हैं। तूने हजरत हुसैन रवी अल्लाह हो ताला अनहो के मुतालिक दरियात करना चाहे तो यह देखो, तुम्हारे आका हजरत हुसैन रवी अल्लाह हूं। ताला अनहो का सर तुम्हारे शेरों को करबला के टोबोट सहारा में बेहोश लो कफन छोड़ आए हैं। संगीत पूछा है तो उनके सब जवान शाहिद हो गए हैं। सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी है जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से नातवा है। और जो तूने जैनब के मुतालिक पूछा है तो दिल पर हाथ रखकर सुनो। मैं जैनब हूं और ये मेरी बहनों में है। अल्लाह हूं ताला अन का दर्द। भारत जवाब सुनकर हिंद की के निकाल गई और सर पीट कर खाने लगी है मेरी आंखों। वीडियो को क्या हो गया? मेरे मौला का हाल कैसा है? ए मेरे मजनू मां का इमाम हुसैन रवी अल्लाह हूं। ताला अनहु, काश मैं इससे पहले आंधी हो जाती और हजरत फातिमा राजी अल्लाह ताला अन की बेटियों को इस हालात में ऐन देखते रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी जोर से सर पिटा कि उसका सर बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। अल्लाह उसकी तरफ मूत वाजे होकर खाने लगी। ऐ हिंद, तुम खड़ी हो जो और अपने घर चली बहुत जालिम शख्स है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजर लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, या खुदा, मुझे मेरे आका मौला हुसैन रवी अल्लाह हूं ताला अन्नों से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी पूरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है और मैं अब अपनी जिंदगी के बाकी लम्हाट इसी तरह रोटी हुए गुजरूंगी। और ए मेरी आखाजादियों, मैं आज से दरखास्त करती हूं
कि आप सब मेरे घर आए, वरना मैं भी आपके साथ यही बैठी रहूंगी और अपने घर नहीं जाऊंगी। यह कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतारकर मुंह को पीटते हुए यजीद के सामने आई। यजीद उसे वक्त रहने मुल्क से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद से मुखातिब होकर कहा कि यजीद, किया तुमने हुक्म दिया था कि मेरे आका इमाम हुसैन राजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक हो दरवाजे पर लटकाया जाए। उसका नंगा सर देखकर उसे बर्दाश्त ऐन कर सका। उसे चादर पहने और खाने लगा कि हाँ, मैंने हम दिया है। अब तू नेवासा रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने जायद ने जल्दबाजी से कम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। जब यजीद ने मकरो फरेब से भरे जुमले कहे तो उसे वक्त उसने हिंद को चादर ओढ़ी तो हिंद ने कहा कि यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीबी को सारे दरबार नंगा सर देखकर तेरी गैरत जग उठी, मगर तू रसूल जातियां को सरेआम सरवाना बाजरों और अपने दरबारों में लाया है और उनकी चांदनी छन कर उन्हें लेट वक्त तेरी अकैरत कहां मा गई थी। लानत हो तुझ पर है। चिल्ला उठी और यजीद के महल में एक मातम बाबा हो गया।